उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यहां तैनात एक दरोगा पर पीड़िता के साथ अभद्रता, जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट और फर्जी मुकदमा दर्ज करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि जब वो अपने घर में ताला लगाकर कहीं गई थी तो उसके पटीदार ने घर के बाहर एक और ताला जड़ दिया। सहायता के लिए जब उसने पुलिस से संपर्क किया तो बृजमनगंज पर एक तैनात दरोगा ने उसे होटल में कमरा दिलाने की पेशकश की। इस संवेदनशील मामले में जब किसान नेता शशि भूषण ने अपने समर्थकों के साथ आवाज़ उठाई तो दरोगा पर मारपीट करने का आरोप लगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पीड़िता और किसान नेताओं को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी? देखिए पूरी खबर। क्या नाम है, किन समस्याओं को लेकर एसपी साहब क्या आए हुए हैं? चौधरी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश संगठन मंत्री जी। ये मामला बृजमनगंज का है। एक लड़की है जो अपने घर में रह रही थी, ताला लगा के घर में कहीं चली गई और वहाँ से आई तो देख रही ऊपर भी एक ताला लगा है। उसको खुलवाने के लिए पुलिस से मदद लेना चाहिए, लेकिन पुलिस आ करके उसकी मदद न करके हमारे चंद्रभूषण अग्रहरी जी हैं, ये गए उसकी मदद के लिए पुलिस से बात करने, इनको मारपीट करके बंद कर दिए, इनके ऊपर केस लिख दिए। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आज सारे किसान यूनियन के लोग मिल करके आए हैं एसपी साहब से बात करने। एसपी साहब से बात हुई है और जांच प्रक्रिया क्या बोले हैं? एसपी साहब बोले हैं कि मैं एडिशनल साहब से जांच करवाऊंगा, इसके बाद कोई काम करूँगा। पीड़िता को दरोगा जी कहे, वो मदद लेने गई, दरोगा जी कहे चलो तुमको होटल में कमरा दिलवा दें, और वो घर में अपने रह रही है तो उसका घर छोड़ करके होटल में जाएगी वो, जबकि बृजमनगंज में कोई होटल भी नहीं है। अच्छा, हाँ। घटना कब की आपकी ये? घटना 21 तारीख की। इसी 21 को? इसी 21 को। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, और जबकि उसका मुकदमा न्यायालय में है और अच्छा। न्यायालय से उसको स्टे मिला हुआ है। अच्छा, पहले से कोई मुकदमा चला था क्या? हाँ, पहले से उसके विरोधी जो है मुकदमा किए थे और वो उस मुकदमा पे इसको स्टे मिला हुआ है। तो ताला कौन जोड़ा था? ताला इसके पटीदार हैं। अच्छा, वो जड़े थे। किन समस्याओं को लेकर एसपी साहब से मुलाकात की? ताला दोबारा लगने की वजह से एसपी साहब से मुलाकात की। आपके साथ क्या बदता हुई थी? हमारे साथ हम दरोगा से मदद मांगने के लिए गए थे ताला खुलवाने के लिए, तो वो बोले कि चलो हम तुमको होटल पे रूम दिलवा दें। क्या नाम है दरोगा का? अमित तिवारी साहब। कब की घटना है और कब आपसे बोले? ये रविवार की घटना है। आपने पुलिस की सहायता किस माध्यम से लिया था? 1076 से लिया था। अच्छा, 1076 आपने कॉल किया था, फिर पुलिस आई थी? हाँ। तो आपके साथ हुई अभद्रता को लेकर एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कहा कि हम कोशिश करेंगे कि न्याय मिले। हाँ जी, वो जांच करवाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रभूषण अग्रहरी है, मैं बृजमनगंज का निवासी हूँ। जी, क्या मामला है? बृजमनगंज में जो है एक बहुत पुराना मामला है, जिसमें लगभग 30 सालों से एक महिला एक परिवार की जो है बुजुर्ग व्यक्ति की जो है सेवा जतन करती चली आ रही थी। अचानक उनकी मृत्यु होने के बाद जो है उसके पटीदार जो है इनके उस मकान पे कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस मामले को 2022 में भी उठाया गया था, तो उस समय जो है थाने की IGRS रिपोर्ट लगाई गई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि यह परिवार 20-22 सालों से 25 सालों से उस मकान में रह रहा है, और उनकी मृत्यु के पश्चात भी 2.5-3 सालों से ये परिवार उसी मकान में रहते हुए ये बच्ची बृजमनगंज कस्बे में पढ़ाई लिखाई करती चली आ रही है। बीच में जो है 21 तारीख के पहले 10 दिन के लिए कहीं चली गई थी, अपने परिवार में जो है शादी ब्याह थी, तो उसमें जब लौट करके वापस आ रही है तो देख रही है कि हमारे ताले जो ताला बंद करके गई थी उस ताले के ऊपर एक नया ताला बंद हुआ है। तब उसने 1076 पे जब मदद मांगने की कोशिश 1076 पे मदद मांगी तो पुलिस के द्वारा थाने बुलाया गया, और दरोगा के द्वारा जब ये कहा कि जो है आप ताला खुलवा दीजिए जो ऊपर से ताला बंद है, तो दरोगा ने कहा कि हम ताला नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये लड़की के पूछने पर कि हम रात हो गई है, हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको होटल में रूम दिला दें। इसी बात को लेकर के जब हमारी थोड़ी बहुत बहस हुई दरोगा साहब से, तो उन्होंने जो है मेरे खिलाफ अनावश्यक रूप से फर्जी तरीके से 107-16 की कार्रवाई करते हुए थाने की कस्टडी में मारे पीटे, और उसके बाद अब रात में जो है हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख करके जो है और धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर इनका साथ नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ इससे भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देंगे। और साथ ही साथ एक दिन पहले इस पीड़ित परिवार के पास दरोगा और इनके पटीदार अमित राज दरोगा और इनके पटीदार लोग आए थे और इन लोगों को धमकी भी दिए कि अगर तुम मकान छोड़ करके नहीं चली जाओगी तो हम तुम्हारे भी खिलाफ मुकदमा लेकर के तुम लोगों को जेल भेज देंगे।
एक दंड के लिए डबल सजा कैसे हो सकती है? कैसे आपके ऊपर मुकदमा 154(7)(16) की भी कार्रवाई हुई और कैसे फिर मुकदमा लिख दिया गया? मुकदमा फर्जी तरीके से लिखा गया है, क्योंकि 107(16) की कार्रवाई के बाद जब हम लोगों ने मेडिको लीगल कराने गए तो विपक्षी के शरीर पे कोई इंजरी के निशान नहीं थे। ये अस्पताल के डॉक्टर जो है मेडिको लीगल में लिखे हुए हैं। उसके बाद भी रात में जो है फर्जी मुकदमा लिख करके दूसरे दिन मेडिको लीगल करा करके उनके ऊपर जो है और चोट के निशान दिखाए रहे हैं। तो ये सरासर फर्जी है और जनप्रतिनिधियों को सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है भ्रष्टाचार पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उस पर जो है इनको ये दमन की नीति है कि सच्चाई की आवाज़ को दबा दिया जाए। आप मुलाकात की एसपी साहब से, क्या बोले हैं? एसपी साहब से मैंने मुलाकात किया है तो कह रहे हैं ठीक है, मैं एडिशनल साहब से इसकी जांच करा करके और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस विभाग भी इसमें दोषी होता है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जो दरोगा इस लड़की को गलत तरीके से बयान किए कि होटल में रूम दिला दे रहे हैं और हमारे साथ जो उन्होंने अभद्रता की और मारपीट किया, उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।